नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के स्मार्ट स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। क्या आपकी भी जियोमेट्री कमजोर है? जियोमेट्री के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होते और यदि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उसे छोड़ देते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन अभी तक रुका हुआ है। इसका मेन रीजन है कि आपने अभी तक जियोमेट्री को बेसिक से नहीं पढ़ा है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोमेट्री की एक ऐसी सीरीज जिसमें हम लोग जियोमेट्री को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आइए हम लोग इस जियोमेट्री की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। जियोमेट्री एक ऐसी शाखा है गणित की जिसके अंतर्गत हम लोग पॉइंट, लाइन, एंगल, प्लेन इत्यादि के बारे में, उसके गुण, स्वभाव, मापन और उसकी स्थिति का अध्ययन करते हैं। जियोमेट्री की इस शाखा को बनाने का श्रेय एथेंस के एक गणितज्ञ यूक्लिड को जाता है। यानी यूक्लिड को ही जियोमेट्री का पिता कहा जाता है। यानी बात करें फादर ऑफ जियोमेट्री की, तो फादर ऑफ जियोमेट्री के पिता यूक्लिड को माना जाता है, जो कि एक एथेंस के महान गणितज्ञ थे। इन्होंने ही ज्यामिति को सर्वप्रथम एक सीरीज में लगाने का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें जियोमेट्री का पिता कहा जाता है। जियोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है मेट्री, जिसमें कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और मेट्री का अर्थ है मापना। यानी गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर नापने का अध्ययन किया जाता है, उससे हम लोग ज्यामिति कहते हैं। अब बात करते हैं कि ज्यामिति में हम लोग किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यामिति में अध्ययन करेंगे पॉइंट का। उसके बाद पॉइंट के मिलने से लाइन का निर्माण होता है, तो हम लोग जानेंगे कि लाइन क्या है। उसके बाद लाइन के मिलने से, दो भुजाओं के मिलने से कोण का निर्माण होता है, तो इसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि कोण क्या है। उसके बाद जानेंगे कि तीन भुजाएं जब मिलती हैं तो त्रिभुज का निर्माण होता है। त्रिभुज के स्वरूप, उसके गुण क्या है, इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद चार भुजा, उसके बाद भुजा, और उसके बाद इसी क्रम में हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट से। अब बात करते हैं कि पॉइंट क्या है। यानी पहली हेडिंग हमारी है व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट जिसको कि बिंदु भी कहते हैं। यदि मैं आपके सामने एक फिगर बनाऊं कुछ इस प्रकार से, तो इस फिगर को गणित की भाषा में पॉइंट कहते हैं। इस फिगर में न तो इसकी कोई लंबाई है, न ही चौड़ाई है, और न ही कोई इसकी मोटाई है, इसलिए इस फिगर को हम लोग गणित की भाषा में पॉइंट कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पॉइंट एक ऐसा फिगर है जिसमें कि न ही लंबाई होती है, न ही चौड़ाई होती है, और न ही कोई मोटाई होती है। उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अल्फाबेट अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यदि हमारे पास ये पॉइंट है तो इनको हम कहेंगे यह पॉइंट ए है, इसको प्रदर्शित करना होगा तो इसे कहेंगे यह पॉइंट बी है। यानी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि इन पॉइंटों को हम मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से, यदि इस पॉइंट को हम पॉइंट की सहायता से मिला देते हैं तो यह एक रेखाखंड का निर्माण करता है। यानी अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी रेखाखंड, जिसे कि हम लोग लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। लाइन सेगमेंट या फिर रेखाखंड। यानी रेखाखंड दो रेखाओं के बीच रेखाओं से मिलाने से जो आकृति बनती है उन्हें हम लोग रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, यानी वह बिंदु
जो दोनों किनारे पर स्थित हो उन्हें अंत बिंदु कहते हैं। और इस रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु हैं। इस रेखाखंड की बात करें तो इसे प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं को लिखने के बाद उसके ऊपर एक लाइन छोटी सी खींच देते हैं। जैसे यदि इस रेखाखंड को प्रदर्शित करना हुआ तो हम कहेंगे कि ए बी एक रेखाखंड है, इसके ऊपर इस प्रकार से लाइन खींच देंगे। इसी को हम लोग बी ए के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका दोनों छोर फिक्स है। तो इसे हम लोग इस रूप में लिखें या फिर इस रूप में लिखें। यदि इस रेखाखंड की लंबाई 5 यूनिट यदि दी गई है तो इस रेखाखंड को हम इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए बी कोई रेखाखंड है जिसकी लंबाई 5 यूनिट है, यानी रेखाखंड ए बी जिसकी लंबाई 5 यूनिट है। अब बात करते हैं कि यदि रेखाखंड को हम एक दिशा में अनंत तक ले जाएं, यदि इसी रेखाखंड को हम इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएं तो यह एक किरण का निर्माण करती है। यानी अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी रहेगी किरण, जिसे कि हम लोग रे भी कहते हैं, रे अथवा किरण। किरण एक ऐसा आकृति है जिसमें कि एक ओरिजिन पॉइंट होता है और वह उस ओरिजिन पॉइंट से अनंत की तरफ जाती है। यदि इसकी बात करें कि हम यदि टॉर्च को जलाएं तो उस टॉर्च से प्रकाश निकलती है और वह आगे अनंत तक जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि टॉर्च जिससे वह प्रकाश निकल रहा है वह उसका ओरिजिन पॉइंट कहलाएगा। यदि सूर्य को लेकर हम चर्चा करें तो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है और सूर्य जो है उसका ओरिजिन पॉइंट है। अतः किरण जो है वह एक ओरिजिन पॉइंट से निकल करके अनंत तक जाती है।